हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। इस मंथ में आपकी जिंदगी में क्या आ रहा है और आप जो चाहते हैं उससे संबंधित चीजें कितनी जल्दी आप रिसीव कर सकते हैं विद टैरो कार्ड रीडिंग हेल्प के थ्रू। आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस में ला सकते हैं, यहाँ पर आज ये मैं डिटेल रीडिंग देने वाली हूँ। बिकॉज लॉट्स ऑफ पर्सन मुझे कह रहे थे आप शॉर्ट्स डाल रहे हो बिजी होने की वजह से, बट आप प्लीज लॉन्ग वीडियोस दीजिए ताकि हमें थोड़ा सा डिटेल में समझ में आए और हमें आपकी रीडिंग देखकर सुनकर हीलिंग होती है। तो दैट्स अ रीजन आई डिसाइडेड ओके, सो मैं आज आपको लॉन्ग एक अच्छी डिटेल रीडिंग दे देती हूँ। यहाँ पर मैं आपको दो पायल की चॉइस के लिए दे रही हूँ। फर्स्ट वन इज ब्यूटीफुल बांसुरी जो डेकोरेट है, जिसपे कान्हा जी भी बने हुए हैं। तो ये है हमारी फर्स्ट पाइल के लिए। ओके, फर्स्ट पाइल दिस बांसुरी एंड सेकंड पाइल इज ये वाली बांसुरी। ये भी कान्हा के लिए ही है। मेरे घर में दोनों बांसुरी कान्हा के लिए ही है बट हाँ, सेकंड चॉइस इज दिस बांसुरी, फर्स्ट चॉइस इज दिस फ्लूट। ओके, सो आप के लिए मैं यहाँ पर इन्हें रख दे रही हूँ। आप जल्दी सिलेक्ट कर लीजिए, मैंने आपको चॉइस दे दिया है। ओके, 2 सेकंड के लिए अपनी आंखें क्लोज कीजिए। नास्तिक भी होना तब भी आंखों को क्लोज करो। जस्ट थिंकिंग इज दिस कि मेरे अंदर एक ईश्वर का अंश है और वो ईश्वर का अंश मुझे वो गाइडेंस आज रिसीव करवाने वाला है कि मैं खुद अपनी जिंदगी को उस लेवल पे बैलेंस करने वाला हूँ कि मुझे भी एक एहसास होगा। हाँ, दिव्य मार्गदर्शन कहीं ना कहीं से किसी ना किसी माध्यम से किसी ना किसी तरह हमारे पास खुद चल कर आता है, बस उसको पहचानने की जरूरत होती है। तो इसके संग ही आई होप फर्स्ट पाइल वालों ने फर्स्ट पाइल सिलेक्ट कर ली होगी और सेकंड पाइल वालों ने सेकंड पाइल सिलेक्ट कर ली होगी। ठीक है, तो चलिए मैं पहले फर्स्ट पाइल के लिए मैं यहाँ रख देती हूँ सेकंड पाइल को। फर्स्ट पाइल को मैं अपने यहाँ पर रखती हूँ आपकी रीडिंग उसके लिए कि किसकी रीडिंग चल रही है, आपको क्लियर हो जाए। ओके, सो नाउ हम देखते हैं जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपके सवाल हैं। एंड ऑफ रीडिंग पूरी रीडिंग देखिएगा, ठीक है। एंड ऑफ रीडिंग मैं आपको यस नो भी बताऊंगी, ठीक है। यस या नो भी बताऊंगी कोई भी अगर सवाल हो तो। बट एंड ऑफ रीडिंग इसलिए देखिएगा क्योंकि मैं जो रीडिंग दे रही हूँ ये वाली, इसमें मैं आपकी भी लाइफ के हर फेज को कवर करूंगी और ये पर्सनल प्रोफेशनल दोनों चीजों को बैलेंस देने की रीडिंग है। हाउ टू बैलेंस योर लाइफ, ओके, completely within a under 1 month, within a under 1 month। okay, so चलिए 2 कार्ड लूंगी बस। फर्स्ट कार्ड इज डोंट स्टॉप। अगर आप चाहते हैं 1 महीने के अंदर अपनी लाइफ में चीजों को अचीव करना, आपको एक पल के लिए भी रुकना नहीं है। नोट कीजिए, डायरी में डायरी लेके बैठिए। आपको एक पल के लिए भी अपना एफर्ट्स करने में रुकना नहीं है। प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी है, प्रॉपर चीजें जो चाहिए 1 महीने के अंदर उस पर वर्क करना है। रुकना नहीं है, एक पल भी नहीं रुकना। बहुत सुनने में अजीब लगेगा, इसको इन शॉर्ट समझ लीजिए। समय की वैल्यू करनी है बहुत बड़े लेवल पर। ओके, जितना आप सोच रहे हैं उससे 10 गुना ज्यादा। तो विद 1 मंथ आप वो चीज रिसीव कर लेंगे जो आप एक्चुअल में चाहते हैं। यानी आपको हर पल को यूटिलाइज करना है। इट्स अमेजिंग। जैसे कहते हैं ना कि जो करोड़पति होते हैं उनके हर एक पल बड़ा करोड़ों का होता है, तो आपको वैसे ही करना है। रिकंसिडर, जो भी आपके पास है उसके संग खुद को एक्सेप्ट कर लीजिए। जो भी आपके पास है, किसी से कंपैरिजन मत कीजिए, किसी से कंपटीशन मत कीजिए, किसी से जेलसी मत कीजिए, किसी से शिकायत मत कीजिए। जो भी आपके पास है, जैसे ये इंसान खड़ा हुआ है ना हाथ जोड़ के, बस ठीक है। तो बस प्रेजेंट में जीना एट ए टाइम जो है उसके लिए, हाँ, बस सबसे बेस्ट चीज है इस वक्त जो मेरे पास है वो सबसे बेस्ट है। इस फीलिंग, इस वाइब्रेशन के संग जीना होगा हर पल हर लम्हा। मेरे वर्ड्स को नोट कर लीजिए।
कमेंट्स करके बताइएगा आफ्टर 1 मंथ बाद। इफ यू फॉलो दीज ऑल थिंग, इम्पॉसिबल आप अचीव ना कर ले अपनी लाइफ में चीज़ों को, क्योंकि मैं पेड रीडिंग्स ज़्यादा देना प्रेफर करती हूँ। दैट्स अ रीज़न यूट्यूब पे मैं कम वीडियोस डालती हूँ, टाइम नहीं रहता क्योंकि मैं और भी कामों से जुड़ी हुई हूँ। बट हाँ, जब भी मैं कोई गाइडेंस किसी को देती हूँ, विद अंडर 2 मंथ चेंजेस आता है, कितना ही मेजर इशू क्यों ना हो, और विद इन 3 डेज से स्टार्ट होता है चेंजेस। ओके, एक चीज और ले लेती हूँ। देखिए, कुछ चीजों के लिए कुछ ऐसी चीज आप सोच के चल रहे हो कि भैया जैसे 1 महीने में करोड़पति बन जाऊंगा, तो भाई नॉट अ राइट टाइम है ना। ऐसी भी बकवासी शर्तें मतलब कर लेना मेरी रीडिंग के साथ। लॉजिकल स्टेप, लॉजिकल जो चीज हो सकती है ना, लॉजिकल है ना, लॉजिकल प्रैक्टिकल थिंग जो 1 मंथ में आप कर सकते हैं, आप जिसके जितने काबिल हैं, ओके ना, वही फालतू की चीज नहीं। फिर आप मेरे पे आके कमेंट्स करो चैनल पे कि मैडम ये ऐसा था, तो मैं यही बोलूंगी कि जब आप पर्सनल रीडिंग सेशन लो, उसमें कुछ इशू हो, देन आप मुझे कमेंट्स करिएगा, तब मैं आपको शट आउट करवाऊंगी इश्यूज पर। जनरल रीडिंग के संग ये चीज बिल्कुल नहीं चाहती कि आप कुछ भी सोच रहे हो, हमको पता भी नहीं है आप क्या ड्रीमिंग कर रहे हो, और फिर आपको है ना, तो इसलिए आस्क योर एंजल्स, यानी आपको राइट वे में प्रार्थना भी करनी है इसके संग। ओके, और कुछ चीज को अपना कर्म सिर्फ आपको 21 डेज या 31 डेज करना है, अकॉर्डिंग मेरी गाइडेंस जो मैं यहाँ पर गाइडेंस दे रही हूँ। देन सरेंडर द डिवाइन टाइम, डिवाइन मैजिक के लिए आपको सरेंडर कर देना है इस संतुष्टि के संग कि मैंने अपना कर्म कर दिया। जो गीता में लिखा है कि कर्म करो, फल की इच्छा बिल्कुल मत करो, तो बस मैंने अपना कर्म कर दिया। अब डिवाइन मैजिक कभी भी आप रिसीव कर सकते हैं। ओके, इस पेशेंस के संग चीजों को रिलीज कर देना है। अब हमने ये तो आपको गाइडेंस कर लिया, अब हम देख लेते हैं जरा ओशो चैन कार्ड से, अपने ओशो चैन कार्ड से कि एक्चुअल में आप लोगों की सिचुएशंस क्या है। मैं 3 सिचुएशन निकालूंगी। ओके, एक तो ये कि आप मिरर कर रहे हैं पर्सनल लाइफ को या प्रोफेशनल लाइफ, आप किसी की नकल कर रहे हैं जाने अनजाने। चाहते आप भी वही हैं, चाहता सामने वाला भी वही है, बट कुछ ईगो इशू किसी चीज की वजह से आप मिरर कर रहे हैं। जो चीज आप चाहते हैं, बट आप सोच रहे हैं मैं क्यों बात करूँ, वो अपने आप बात करे, सामने वाला सोच रहा है मैं क्यों बात करूँ, वो अपने आप बात करे। मिरर हो रही है चीजें। देखिए, कार्ड क्लियर बता रहा है, इसमें आपको शेडो क्लियर नहीं दिख रही होगी बिकॉज पर यहाँ पर ये दिख रहा है, ये फेस एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपके फैमिली मेंबर के संग हो, कहीं पर कोई चीज सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, तो चीजें मिरर हो रही है। मिरर होने का मतलब एक प्लस पॉइंट है, बहुत अच्छा। आप अगर किसी के लिए दिल से प्यार फील करेंगे, सामने वाला भी ऑटोमेटिकली दिल से प्यार फील करेगा। क्यों? सोल कनेक्टिविटी है, सोल कनेक्टिविटी ही मिरर कर पाती है। जो एक दूसरे का सोल पार्ट होते हैं ना, वही मिरर कर पाते हैं। हर कोई हर किसी को मिरर नहीं कर पाता कि किसी ने सोचा किसी के लिए और चीजें हो गई, नहीं। ये डिवाइन का गाइडेंस होता है, ये पिछले जन्म का कोई सोल कनेक्शन होता है जिस वजह से इंसान मिरर करता है ना। एक की बिना बात किए भी ऐसा लगता है कि समझते हैं एक दूसरे को, सब पता है सामने वाला गलत नहीं है, आप भी सामने वाले की नज़र में गलत नहीं है, सामने वाला भी आपकी नज़र में गलत नहीं है, पर मिरर हो रही है। आप भी वेट कर रहे हो, सामने वाला भी वेट कर रहा है, वो चीज़ हो रही है। पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, तो बी केयरफुल। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें अच्छी वे में हो, तो आप खुद अच्छी वाइब्रेशन रखिए, अच्छा सोचिए, सामने वाले को बहुत प्यार ब्लेसिंग दीजिए, और अपनी तरफ से भी कुछ एफर्ट कर लीजिए, उसमें आप छोटे नहीं हो जाओगे। क्योंकि ईगो ना, ये यही इसी धरती का जन्मा हुआ बड़ा गंदी चीज़ है। ईगो नाम की कोई चीज़ है ही नहीं एक्चुअल में, ये हमारा मन का वहम है जो हम पाल लेते हैं। कॉम्पिटिशन, जेलसी, ये सब बड़ी बकवास वर्ड है। मेरी डिक्शनरी में तो मैंने निकाल के जाने कब के कहाँ गुम हो गए हैं, मेरे को कोई मतलब नहीं है इन वर्ड से। बट हाँ, आप मिरर कर रहे हैं तो अपनी चीज़ों को कंट्रोल कीजिए। अपने ये कि मैं बात कर लूंगी आगे बढ़ के, या मैं बात कर लूंगा आगे बढ़ के छोटा हो जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जो एक्चुअल में चाहते हो ना, वो चीज़ कर लो अपनी तरफ से आगे बढ़ के कर लो, क्या बुराई है। ठीक है, तो मिरर कर रहे हैं आप। ओके, तो जो लोग मिरर कर रहे हैं उनके लिए ये रीडिंग है। जो प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में कुछ चाहते हैं पर किसी से जेलसी, कंपटीशन, ईगो की वजह से बात नहीं कर रहे हैं, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, तो ये रीडिंग होनी की है। ओके, एक सिचुएशन तो हमने यहाँ पर ये क्लियर कर ली, और देख लेते हैं। ओ, सेकंड
किसी को गिल्ट है, बहुत खतरनाक गिल्ट है, तो आपको अगर गिल्ट है किसी भी वजह से, व्यक्तिगत वजह से, पर्सनल वजह से, प्रोफेशनल वजह से, ये रीडिंग आप ही की है। यहाँ आपको बहुत अच्छे लेवल पे गाइडेंस मिलने वाला है। चीज़ों को नोट डाउन कीजिए। मैं चाहती हूँ कमेंट्स करके बताएं कितनों के संग रिजोनेट की, किसके संग गिल्ट की इश्यूज है, और डेफिनेटली आप मेरे से गाइडेंस ले सकते हैं, पर्सनली भी ले सकते हैं। पर्सनली में बहुत अच्छे रिजल्ट है, विद इन 3 डेज से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं टैरो गाइडेंस के संग लाइफ बैलेंस सेशन देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं थर्ड पर्सन। तो आपको एक तो किसी भी तरह का गिल्ट, इवन आपसे कुछ बहुत बड़ा लेवल का कुछ गुनाह हो गया हो, मतलब कुछ भी किसी भी तरह का आपने कुछ मेजर इश्यूज कर दिया अपनी जिंदगी में, या पहले कर रहे हो, तो वो भी आप क्लियर कर सकते हो। कितना भी बड़ा आपकी लाइफ में ट्रेजरी क्यों नहीं हुई, उसको आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं दो चीज़ों के संग वर्क करती हूँ, एक तो सोल के संग, मतलब सोल एनर्जी के संग, दूसरा आपकी रीडिंग्स भी, टैरो रीडिंग्स या रीडिंग के थ्रू भी हम सिचुएशन जान लेते हैं, उसको शॉर्ट आउट कैसे करना है, देन उसके अकॉर्डिंग मैं लाइफ को बैलेंस करने की गाइडेंस देती हूँ। थर्ड नंबर हम पर्सन देख लेते हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं, क्या इश्यूज है। देखिए, द आउटसाइडर का कार्ड आया है। आप खुद को बंधा हुआ महसूस करते हैं, जकड़ा हुआ महसूस करते हैं, आप कर सकते हैं पर आप कर नहीं पा रहे हैं। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, कुछ जिम्मेदारी हो सकती है, या आपको लगता है आप कैपेबल नहीं है, कॉन्फिडेंस लूज हो चुका है, डाउन हो चुका है, कुछ घटना ऐसी हो गई है जिंदगी में, या फिर वाकई में लोगों के प्रेशर की वजह से आप कैद हैं अपनी जिंदगी में। तो आपको कैसे विद इन 1 मंथ फास्ट ग्रोथ लेनी है, वो सब हम यहाँ पर गाइड करेंगे। ये रीडिंग आपके के लिए, कहीं मत जाइएगा, एंड ऑफ तक देखिएगा। फर्स्ट फाइल में चौथी और लास्ट सिचुएशन अब मैं देख रही हूँ, 4 सिचुएशन इसमें देख रही हूँ, 4 सिचुएशन सेकेंड फाइल्स के लिए। तो ठीक है, चलिए। ओके, एडवेंचर। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को अकेला फील करते हैं, और वो अकेले रहने, उनको लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि वो सबसे कट गए हैं, किसी से कुछ कहना नहीं चाहते, किसी से कुछ करना नहीं चाहते, किसी से कुछ सुनना नहीं चाहते, पर हाँ रिस्क लेना चाहते हैं, पर उनको पता नहीं है एक्चुअल में करना क्या है, एक्चुअल में करना क्या है। तो उनने ये रास्ता निकाला है कि हम सब जगह से कट जाते हैं, हम किसी से बात नहीं करते, जो हमारे लिए है वो हमारे पास आएगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। खाने के लिए हाथ खुद बढ़ाना पड़ता है, थाली लग जाए तो उसको खुद खाना पड़ता है। तो ये अगर आप रीडिंग देख रहे हैं तो आपको परमात्मा गाइडेंस दे रहा है, आपको यूनिवर्स गाइडेंस दे रहा है, आपकी अपनी इनर सोल आपको इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आई है। अगर आप नास्तिक हैं, अगर आप किसी भी धर्म से हैं, तो भी आप की जो अंतरात्मा है, जो आपको एक रास्ता आगे बढ़ाना चाहती है, वो आपको इस वीडियो को लेकर आई है। तो अगर आप रिस्क भी लेना चाहते हैं तो इस गाइडेंस के संग लीजिए, देन मुझे बताइएगा कितना रेजोनेट किया कमेंट्स करके, ओके। तो आप बताइएगा मुझे भी, ताकि मोटिवेशन मिले, और मैं अपने मतलब मैं तो खैर क्लियर हुई कि मेरा गाइडेंस वर्क करता है, इसलिए लोग मुझे पेड करते हैं, बट फिर भी मैं यूट्यूब के लिए भी वीडियोस डालूं, लोगों को अच्छे मुझे चीज़ें हों मेरे सब्सक्राइबर और चीज़ों के लेके, है ना। तो डेफिनेटली मैं भी और टाइम निकाल के डाला करूँगी, बट हाँ, क्योंकि मुझे इंटरनेशनल क्लाइंट भी मिले हैं इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से, दैट्स द रीज़न मैं डालती रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है चीज़ें निश्चित हैं, और बस उनको ग्रैब करना आना चाहिए, सीखना ज़रूरी है। ओवरऑल देख लेती हूँ। तो यहाँ पर ओवरऑल अब मैं बात कर लूँ, अगर आप लोग मूवमेंट चाहते हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, एनी हाउ रेडी हैं, तो रीडिंग बहुत ज़्यादा आपके लिए है। एक शब्द को नोट कर लीजिएगा जो कहा जा रहा है, अप्लाई कर लिया तो मुझे पता है क्या होना है, ठीक है। बट हाँ, मैं चाहूँगी कमेंट्स करके बताएं कितना रेजोनेट किया, अगर आपकी ये सिचुएशंस है, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा। कमेंट्स करने से क्या होता है कि जैसे अब ये फ्री की रीडिंग है और यूट्यूब पे है, एनर्जी एक्सचेंज के लिए आप कमेंट्स करो, लाइक करो या कुछ करो, तो आपकी एनर्जी भी कनेक्ट होती है ना। जैसे मैं कर रही हूँ, इसको पकड़ी हूँ, तो आप की सिचुएशन में कैसे बता पा रही हूँ, टैरो कार्ड से आपकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। तो एनर्जी कनेक्ट करने के लिए आप भी अगर कमेंट्स या एक्सचेंज एनर्जी कर लें तो इट्स गुड फॉर यू, ठीक है। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं, ये हमारी सिचुएशंस हो गई। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने टैरो के संग। टैरो के बिना तो कैसे, ठीक है। टैरो के बिना मैं देख लेती हूँ 5 सिचुएशन, मैंने यहाँ 4 सिचुएशन मैंने यहाँ बताई हैं, और 5वीं सिचुएशन थी हमारी ट्रैवलिंग
एनी हाउ मूवमेंट चाहते हैं ना तो नोट कर लेना पेपर पे। मेरे से कल को मत बोलना कि वीडियो देखिए, भाई नोट करो, नोट करके, क्योंकि जब मैं अपने 1-to-1 क्लाइंट्स को देती हूँ सेशन, तब मैं उनको नोट ही करवाती हूँ कि ये चीजें हैं, इसको फॉलो करो, ठीक है। और उसमें कोई बड़ा भारी चीज नहीं है, जस्ट जैसे कि स्टार्टिंग में 2-3 पॉइंट्स दिए हैं, मैं रिपीट नहीं करूंगी, बैक जाके देख लो क्योंकि वीडियोस है ना, बैक जाके दोबारा देख लीजिए, नोट कर लीजिए, पहले समझ देख लीजिए, फिर आपको समझ में आए तो आपको नोट कर लीजिए। नाउ तो जो लोग मिरर कर रहे थे, 9 ऑफ पेंटिकल एनर्जी आई है, पैसे की वजह से आप मिरर कर रहे हैं। आपको लग रहा है सामने वाला ज्यादा फाइनेंशियल सेटल है या मैं फाइनेंशियल सेटल नहीं हूँ, या मैं पहले फाइनेंस पे वर्क कर लूँ। तो देखिए पैसा आता जाता रहता है, आप ना पहले रिश्तों पे वर्क कर लो, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ हो तो उस पर वर्क कर लो, व्यक्तिगत लाइफ में सेटल होना चाहते हो तो उस पर वर्क कर लो। ये तो आ जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा, ये पैसा आ जाएगा। पर इस वजह से अगर मिरर कर रहे हो, ईगो लेके बैठे हैं या कुछ जेलसी कॉम्पिटिशन टाइम का वेट कर रहे हैं, तो टाइम निकल जाएगा। कोई टाइम सही नहीं होता, टाइम को सही बनाना पड़ता है। सेकंड देख लेते हैं, जो गिल्ट में है, जो लोग जो गिल्ट में है, किसी तरह की गिल्ट है, अगर आपकी सिचुएशन गिल्ट वाली है, जो फर्स्ट जो मैंने 5 सिचुएशन बताई, जो जो सिचुएशन आपके संग हो वो गाइडेंस आप ले लीजिएगा, है ना, क्योंकि फर्स्ट फाइल आपने सिलेक्ट किया तो ये रीडिंग पूरी आप ही के लिए है, इसको अलग मत डालना। बट आपके अगर गिल्ट वाली सिचुएशन है तो यहाँ आया है प्रपोजल कार्ड। आपको आगे बढ़ के क्लियर कम्युनिकेशन करने की जरूरत है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने की जरूरत है। अगर लव लाइफ की रिगार्डिंग बात है, अगर कहीं अप्लाई की रिगार्डिंग बात है, तो भी आप ये सब कर सकते हैं। और आपको आगे देखिए, घोड़ा आगे उठ के चल रहा है, ये भी आगे बढ़ के दे रहा है, और ये थोड़ा सा सिर झुका हुआ है, थोड़ा सा डाउन हो जाओ। डाउन होने में कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, प्रोफेशनल फील्ड हो या व्यक्तिगत फील्ड हो, पर अगर आप चीज़ों को सामने वाले की इज्जत करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, प्यार से चीज़ों को ग्रैब करना चाहते हो, डेफिनेटली आपको थोड़ा सा झुकने में कुछ ईगो नहीं होना चाहिए। हो सकता है सामने वाला भी यही दिल में लेके बैठा हो, बट आप गलत फीलिंग लेके बैठे हैं, तो इसके लिए आप अपने गिल्ट में खुद ही घुटते रहो, उससे क्या मिल रहा है? बेटर है, कार्ड क्लियर कह रहा है, आगे बढ़िए, स्टेप लीजिए। प्रोफेशनल फील्ड है तो आगे बढ़ के स्टेप लीजिए, पर्सनल फील्ड है तो आगे बढ़ के स्टेप लीजिए, मनी इन्वेस्टमेंट करने की वजह से गिल्ट में तो आगे बढ़ के स्टेप लीजिए। आगे बढ़े स्टेप के तो कुछ नहीं होना है आपका, तो आपको आगे बढ़ के स्टेप लेना है अगर गिल्ट वाली सिचुएशन है। अब ये देख लेते हैं आउटसाइडर, अगर आप बंधे हुए महसूस कर रहे हैं, ये सारी सिचुएशंस पे अगर आपके संग है तो भी आप चीजों को ले सकते हैं, अगर आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। देखिए क्वीन ऑफ कप्स के संग हमें क्यों ये बता रही हैं कि अगर आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने सिचुएशंस में, तो देखिए उन बेड़ियों को काट के आपको तलवार बनाने की जरूरत है। जो हर मैदान फतेह एक सॉन्ग है, हर मैदान फतेह, उसको सुनिए, उसको सुनिए, उस सॉन्ग को सुनिए, उस सॉन्ग को फील करिए, और ये डिसाइड कीजिए कि मैं जब इस धरती पर जन्मा था, अपनी सोल के संग जन्मा था, और मेरा भाग्य मैं खुद लिख सकता हूँ। कोई अदर वन डिसाइड नहीं करेगा, कोई धर्म डिसाइड नहीं करेगा, कोई कम्युनिटी डिसाइड नहीं करेगी, कोई इंसान डिसाइड नहीं करेगा। सिर्फ वो डिसाइड करेगा जिसने मेरे अंदर एक ऊर्जा भरी है, जो मेरे को डाउन होने पर भी संभालता है, कहीं ना कहीं से एक माध्यम बनाता है, वो डिसाइड करेगा। जब कोई इंसान ऐसी स्ट्रॉन्ग डिजायर रख लेता है ना, आपको भी पता है, आपने बहुत सी न्यूज पढ़ी होंगी कि मरता हुआ इंसान भी जिंदा निकलता है, प्लेन क्रैश होने के बावजूद इंसान जिंदा पाए जाते हैं, जमीन में लाखों लाखों मतलब बहुत गहरे गड्ढे में गिरने के बाद भी लोग जिंदा आते हैं, भूकंप में मिट्टी के अंदर दबने के बाद भी लोग जिंदा आते हैं। क्या होता है? ये आपकी सोल ऊर्जा होती है, सोल ऊर्जा। तो टैरो रीडिंग सोल ऊर्जा से आती है। मैं इतनी गारंटी से चीजें क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मुझे भी आज 3 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो चुका है। लोगों को रीडिंग देखते देखते, चाहे मैं यूट्यूब पे चीज़ों को उतना वो नहीं कर पा रही हूँ टाइम नहीं होने की वजह से, बट फिर भी मैंने यूट्यूब से इंटरनेशनल क्लाइंट रिसीव किए हैं। कैसे? इसी वजह से, सोल ऊर्जा। वी आर डिवाइन काउंटर्स, एवरीथिंग इज अटैच, सारी सोल एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सिर्फ 2 ही प्राणी इस धरती पे आए थे, एक मेल और एक फीमेल, जितनी भी सोल है वो उन्हीं के अंश हैं। तो बहुत बड़ी पावर है जो दुनिया में चल रही है। आपका ये जो वहम है कि लोग आपको कर रहे हैं, तो हाँ करे भी हैं, अगर कोई लोग आपको अंडर कंट्रोल करे भी हैं, तो आपको अपनी फीलिंग कंट्रोल करनी है। देखिए यहाँ कार्ड क्लियर है, खुद की फीलिंग खुद से संभाल लो, खुद की फीलिंग खुद संभाल लो, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। पर्सनल सेशन लेने की आपको जरूरत है, आपको कुछ वर्क करने की जरूरत है, थोड़ा सा 3 दिन से 21 दिन के लिए आपको खुद समझ में आ जाएगा कि लोग जो आपको अंडर कंट्रोल करे हुए हैं, वो एक्चुअली अपने आपसे डाउन है, दैट्स अ रीजन वो आपको अंडर कंट्रोल कर रहे हैं। आप
को डिमोलाइज कर रहे हैं, आप में कमियां खोज रहे हैं, आपको अंडर कंट्रोल वो कर ही इसलिए नहीं है, पर आपकी सोल की अगर ऊर्जा बढ़ गई तो आपको अंडर कंट्रोल कर ही नहीं सकते, किसी कीमत पे नहीं कर सकते, क्योंकि सोल ऊर्जा परमात्मा से जुड़ती है। सोल ऊर्जा उस पावर से जुड़ती है जो दुनिया को चला रही है। सोल ऊर्जा उस पावर से जुड़ती है जो नदी को एक दिशा में बहाती है। उसको कौन रोक पाया है? कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक पाया, कोई नहीं रोक सकता। मैं ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इस तरह का कुछ अब ज्यादा नहीं कहना चाहती, बट हाँ पर्सनल सेशन आप ले सकते हैं अगर आप चाहें, पर अगर ये चीज़ है तो अपनी फीलिंग को खुद कंट्रोल कर लीजिए, बहुत कुछ सुधर जाएगा। पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, किसी भी तरह की लाइफ हो, उसमें सारी चीजें सुधर के आ जाएंगी। ठीक है, अब जो रिस्क लेने के लिए चल दिए हैं उनका हम देख लें। अगर ओहो, कुछ नाइंसाफी हुई है उनके संग और जजमेंट चाहते हैं वो परमात्मा से, एवं ही नहीं बैठना चाहते, उनको जजमेंट चाहिए, एनी हाउ जजमेंट चाहिए। वो इसलिए अपने आप को अकेले कर लिए हैं कि हमने गलत कर्मा नहीं किया, हम गलत नहीं है, तो ईश्वर अगर है या कोई पावर अलग है तो सत्य की जीत होगी, तो हम अकेले ही रहेंगे, जो हमारे नसीब में खुद चल कर आएगा। तो सुनिए, आपको जजमेंट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। आप मैरिड लाइफ में सेटल होना चाहते हैं वो भी होगा, प्रोफेशनल लाइफ में सेटल होना चाहते हैं वो भी होगा, पर्सनल लाइफ में सेटल होना चाहते हैं वो भी होगा, बट राइट वे टू प्रार्थना। प्रार्थना तो राइट वे में कर लो भाई, इतना सा तो काम कर लो, 1 महीने के अंदर इतना सा भी नहीं कर सकते? राइट वे ऑफ प्रार्थना, ये जो चीज मैंने बताई है ना, ये सारी चीजें आप सबके लिए अप्लाई होंगी। फर्स्ट फाइल, ठीक है, मेजर उसमें सबके लिए अप्लाई होंगी। इन शॉर्ट आप ले जा सकते हो कि मिरर कर रहे हैं किसी को पर्टिकुलर पर्सन के रिगार्डिंग, पर्टिकुलर रीजन के रिगार्डिंग, बट ये सारी चीजें सबके लिए जाएंगी। राइट वे टू प्रार्थना, क्लियर कम्युनिकेशन, कंट्रोल योर फीलिंग। ओके, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ओवरऑल हम देख लें, प्रायोरिटी सबसे पहले खुद को दीजिए, दुनिया को जाने दीजिए, सोसाइटी को जाने दीजिए, समाज को जाने दीजिए, प्रोफेशनल करियर के ऑफिसरों को जाने दीजिए, अधिकारियों को जाने दीजिए, स्टाफ को जाने दीजिए। फोकस ऑन योर सेल्फ एंड योर पर्सनल फैमिली। पर्सनल फैमिली मीन्स हस्बैंड वाइफ बच्चा, हस्बैंड वाइफ बच्चा, क्लियर यहाँ पर हस्बैंड वाइफ बच्चा दिख रहा है। अगर आप अनमेरिड हैं तो भी इस चीज पे आप प्रायोरिटी दीजिए, अगर आप अनमेरिड नहीं भी हैं तो भी, जो अगर आप अनमेरिड हैं तो जिस फैमिली के संग आप रहते हैं उसको प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि वहाँ चीजें आपने बैलेंस कर ली तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी। आप अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना है, प्रोफेशनल लाइफ ऑटोमेटिकली बैलेंस में आ जाती है। ठीक है, मतलब आपको खुद को बैलेंस करना है, समझ रहे हो? आपको खुद को बैलेंस करना है बस। खुद को जहाँ इंसान बैलेंस करता है, दुनिया तो अपने आप बैलेंस हो जाती है। ठीक है, जितने भी लोग हुए हैं जो अपनी लाइफ में कुछ अचीव किए हैं, उन्होंने खुद को बैलेंस किया है फर्स्ट। तो फोकस ऑन योर ओन फैमिली, जहां आप रहते हैं। कैसे करेंगे? ऐसा आ रहा है मुझे, सा लग रहा है सामने बैठे लोग मेरे से कह रहे हैं कैसे करेंगे, मतलब इतना तो मैं बता दी हूँ। देख लेते हैं टैरो से। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एक चीज बोलने जा रही हूँ मैं। 8 डेज प्रैक्टिस, 8 वीक तक, 8 दिन की प्रैक्टिस, 8 वीक तक। 8 वीक जानते हैं ना, वही मैं बोल रही थी, मेरी रीडिंग से 8 मंथ के 2 मंथ के अंदर चेंजेस आते हैं, तो 8 डेज वही निकला है। 2 मंथ मतलब 2 मंथ हो जाएंगे 8 वीक में, है ना? 1 वीक में, 1 मंथ में 4 वीक होते हैं, तो 8 डेज, 8 डेज में 8 डेज आपको करना है। उसके बाद आपको आदत पड़ जाएगी। क्या करना है आपको? बैलेंस रहना है। आपका रिएक्शन आपका भविष्य निर्धारित करता है, आपका रिएक्शन आपका भविष्य निर्धारित करता है। कुछ भी हो, कुछ भी जिंदगी में कुछ भी हो, मेरी रीडिंग के संग अगर चीजों को चेंज करना चाहते तो कसम उठा लो कि भाई 8 दिन मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं होऊंगा, बिल्कुल एंगर नहीं करूंगा, क्योंकि आई एम अ सोल। और जब मैं एक सोल हूँ, जब परमात्मा ने मेरे को सोल बनाया है और मुझे यहाँ पर सिर्फ आराम तलब जिंदगी जीने के लिए ही भेजा गया है, तो मेरे को टेंशन क्या लेना है? सिर्फ इतनी सी धैर्य रखना है कि देखो 7 दिन में 7 दिन तो प्रॉब्लम नहीं आती है किसी की जिंदगी में, 15 दिन में एक बार प्रॉब्लम आती है। तो यानी हमें ज्यादातर अच्छी जिंदगी जीने के लिए ही भेजा गया है, हमें ज्यादातर खुशी की जिंदगी जीने के लिए ही धरती पे भेजा गया है। बट हाँ, कभी कभी जब प्रॉब्लम्स आ जाती है तो उसको कैसे डील करना है, उसको जितने पेशेंस से हम डील करते हैं, आप हमेशा ये नोट करना, जब भी अंधकार घनेरा होता है ना, उसके ऊपर तुरंत आप ऊपर उठते हैं। जो जीवित बच जाते हैं, जो उसमें कुछ गलत कर जाते हैं, खुद को खत्म कर लेते हैं, वो सब चीजें साइड की हैं, पर जो लोग जिंदा रह जाते हैं वो आगे बढ़कर कुछ कर जाते हैं।
इट्स अ रियलिटी ऑफ लाइफ। मैंने बड़े बड़े लोग देखे हैं, मेरे जान पहचान में भी ऐसे लोग हैं जिनको एक दिन में खड़े खड़े नौकरी से निकाल दिया गया। आज वो मालिक बने बैठे हैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है ना, उस समय मुझे चीजें समझ में नहीं आती थी, बट अब मुझे चीजें समझ में जब आती है और मैं स्पिरिचुअल चीज से भी जुड़ी हूँ, तो मैंने देखा। अभी मेरे संग ये एक और केस हुआ था, मेरे ही खुद के, मेरी सेम प्रोफेशनल करियर से किसी के संग कुछ गलत क्लेम करके उनको निकाल दिया गया था। एंड देन उन्होंने अपनी बेटी उन्होंने मतलब किसी अपने डॉटर और सन के रिगार्डिंग उन्होंने रीडिंग ली। बट मुझे बहुत अच्छा लगा, विद इन अ 2-3 मंथ मैंने देखा कि उनको रीजॉइनिंग वहां पर विथ रिस्पेक्ट हो गई अगेन। इट्स रियली अमेजिंग थिंग कि जो लोग मुझे कहते हैं कि यार तुम्हारी रीडिंग के बाद हमारी लाइफ में चेंज आ गया, वो इट्स रियली वर्क high level and amazing level. So that's the reason now I am confident कि if someone take my reading, definitely उसकी लाइफ में। पर हाँ 8 वीक 8 days to 8 week और 8 month इसलिए आ रहा है कि अगर इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ 8 wishes रिलेटेड टू बिग ड्रीम, मतलब आपकी जिंदगी का कोई मेजर ड्रीम है ना, मेजर ड्रीम, तो वो भी आप 8 मंथ में उस ड्रीम के धरातल पे कदम रख देंगे अगर आपने चीजों को फॉलो कर लिया। बड़ा ड्रीम होता है ना, बहुत बड़ा ड्रीम, तो उसके धरातल पे आप कदम रख देंगे 8 मंथ के अंदर, है ना। वो कितना भी बड़ा ड्रीम हो, कितना भी बड़ा ड्रीम हो, आप न्यू बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो वो 8 मंथ में अच्छे से सेटल लेवल पे आ जाएगा, 8 मंथ के अंदर, है ना। तो ये चीज आपकी यहाँ पर रीडिंग पूरी हो रही है। ठीक है, 8 days आपको कसम उठाना है पूरी तरह से, और इसको 8 वीक तक फॉलो करना है। ठीक है, आपके लिए एक और गाइडेंस आ रहा है ओवरऑल। जब भी कुछ नेगेटिव ख्याल आए, कंट्रोल यू, जैसे मछली बाहर कूद रही है ना, इसको वापस लेना है। वापस कैसे लेना है? 2 मिनट के लिए बिल्कुल जिप लगा लो मुंह पे, और 2 मिनट के लिए 5 तक काउंटिंग उल्टी कर लो, 5 4 3 2 1। जब तक ये काउंटिंग करोगे आपका टेम्पर उस वक्त चला जाएगा। कोई भी ग्रह नक्षत्र चल रहा हो, मैं तो खुद लोगों को गाइड करती हूँ, कोई भी ग्रह नक्षत्र चल रहा हो, सब डाउन हो जाते हैं। तो एक पल होता है, वो उस पल वो पल जिम्मेदार नहीं होता। बौद्ध ने कहा है, महात्मा गांधी ने कहा है कि इंसान ही अपने विचारों का पुतला है। तो कैसे? क्योंकि वो जो नेगेटिव पॉइंट आता है ना, महीने में एक बार आया है, 6 महीने में एक बार आया, उस समय अपने आप को डाउन करके बैलेंस करना ही लाइफ को बैलेंस करना है। ठीक है, तो आपको बैलेंस करके अपने चीजों को कंट्रोल करके चलना है, क्योंकि उस सिचुएशन में आप जो कर्मास कर जाते हो ना, वो कर्मा बैक आता है। फिर अगर आपने किसी और के संग कुछ गलत कर दिया, तो वो इंसान फिर आगे चल के आपको वो कर्म दुगने उसमें देगा। क्यों? क्योंकि कर्मास बैक होगा। आपका किया हुआ कर्म और सामने वाले का किया कर्म, वो प्लस होगा, प्लस होकर दुगना होकर बैक होता है। तो जैसे कभी बोलते ना, किसी ने किसी के संग गलत बोला, फिर उसने उसको दुगना उसको सबक सिखा दिया, तो क्यों? कर्मास बैक, कर्मा वर्क करता है। तो कर्मा वर्क करेगा, इसलिए हमेशा बी केयरफुल। कर्मा सोच समझ के बोले। ठीक है, शुगर कोटेड नहीं होना है, शुगर कोटेड नहीं होना, नेचुरल रहना। नेचुरल रहने पे नेचर आपके लिए वर्क करता है, यूनिवर्स आपके लिए वर्क करता है, परमात्मा आपके लिए स्टैंड लेते हैं नेचुरल रहने पे। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। अब मैं फाइनली देख लेती हूँ मेजर, आपके मेजर कार्ड के थ्रू कि आपकी जिंदगी में ओवरऑल हर क्षेत्र में क्या क्या आ रहा है। फर्स्ट कार्ड, और विद इन अ 1 मंथ, है ना, विद इन अ 1 मंथ। आप सोच रहे होंगे 8 वीक, आपके दिमाग में आ रहा है कि 8 वीक मैडम ने कह दी, 8 डेज की कसम उठाना है, और 8 वीक है। तो मेरी बात को समझो, कोई भी चीज एक दिन में नहीं बदलती, एक दिन में बदलती है भूकंप आते हैं। तो क्या करना है? 8 वीक खींच के हैबिट बनानी है इस नेचर की। कंट्रोल योर फीलिंग, सोच समझ के रिस्पॉन्स देना है किसी को भी। और जो इसमें बोला है बैक करके देख लेना, मुझे भी इतना उस वक्त कार्ड पकड़ी होती हूँ, एनर्जी आती है, वो बोलती हूँ, बैक करके देख लेना, उसे नोट कर लेना, उसे रिमाइंड दिमाग में बिठा लेना। 8 दिन प्रैक्टिस करनी है, 90 दिन से आदत पड़ जाएगी। ठीक है, 90 दिन से आदत पड़ जाएगी, तो उसको जब आप करोगे ना, तो आपको विद इन 1, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है,
पर्सन रीडिंग में 3 डेज में वर्क करता है, जनरल रीडिंग में 21 डेज में वर्क करेगी चीज़। तो 21 डेज में ये चीज़ें आपको एहसास होने लगेंगी कि हाँ, जो मैंने टैरो कार्ड रीडिंग सुनी थी और उसको नोट डाउन किया था, उसको फॉलो किया था, तो मेरी लाइफ में चीज़ें चेंजेस आ रही है, मेरी लाइफ में चीज़ें पॉजिटिव आ रही है, मुझे अपॉर्चुनिटी रिसीव हो रही है, मुझे आगे ग्रोथ रिसीव हो रही है। इस तरह की चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। तो उसको आपको लेके चलना है मिनिमम 8 वीक तक। तो 8 वीक में आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं देख लेती हूँ मेजर फाइनेंस के रिगार्डिंग। ये तो मैन होता है। देखिए, आपको फाइनेंस के रिगार्डिंग पेशेंस रखना है, सोचना है, समझना है, स्ट्रेटजी पे वर्क करना है, क्योंकि आप जो चाह रहे हो जिस लेवल पर, उस लेवल के सोच समझ के आपको अगर चीजें नहीं भी हो तो भी आपको हैंगमैन नहीं बनना है। आपको अपने ऊर्जा बैलेंस, देखिए यहाँ 7 चक्रास ऊर्जा आई है। आपको खुद को बैलेंस रखना है, जितने बैलेंस रखेंगे और ये सोच के कि मनी सब कुछ मेरे अंदर है, मैं कैपेबल हूँ, चीजें मेरी तरफ आएंगी और आ रही हैं ऑन द वे। डेफिनेटली जब आप ये विचार रख लेंगे तो आपको क्या आ रहा है, देखिए मैं यही आपके सामने निकाल रही हूँ। बिगिनिंग, एक न्यू बिगिनिंग। अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो भी आपको बिगिनिंग आ रही है और उसके संग आप रिसीव कर रहे हैं फाइनेंशियली चीजों में। देखिए राधा कृष्ण है ना। एक बार आपको पेशेंस बहुत अच्छे लेवल पे रखना है, अच्छे लेवल पे रखना है। मैं जो गाइडेंस में दे रही हूँ, पर उसके संग जो फ्लो होगा ना, फ्लो होगा वो देखिए कान्हा और राधा जी आए हैं, मतलब फ्लो जिस लेवल पे होगा ना, लक्ष्मी का आपके लक्ष्मी नाम निकला है मेरे मुंह से, तो हाँ जिस लेवल पे फ्लो होगा लक्ष्मी का, वो बहुत अमेजिंग लेवल पे होगा। और ये जो वर्ड मैंने कहे हैं ये आपको दे रहे हैं द वर्ल्ड। आपको पूरे विश्व से, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और वो बिजनेस ऑनलाइन है, तो आपको वर्ल्ड वाइड लेवल पर मनी प्राप्त होगी। ठीक है, बट आपका पेशेंस भी तगड़ा लिया जाएगा, मतलब आपकी परीक्षा भी तगड़ी ली जाएगी, कितना सब्र करते हो, कितना काम करते रहते हो। मतलब ऐसा हो सकता है जो ये वीडियोस देख रहे हैं, किसी को 3 दिन में, किसी को 4 दिन में, किसी को 21 दिन में, और किसी को वाकई में 8 वीक का टाइम लगे उस लेवल पे मनी अर्न करने में जो वो एक्चुअल में चाहते हैं। तो पेशेंस भी परमात्मा तगड़ा लेंगे, या एनर्जी आपकी सोल ऊर्जा जिस लेवल पे अगर नेगेटिव होगी तो फिर टाइम लगेगा चीजों को, है ना। और आपके सरकमटेंसेस भी रहते हैं ना उस हिसाब से, तो वो पेशेंस भी तगड़ा होगा। बट आपको एक पल के लिए भी चीजों से विचलित नहीं होना है। हेल्थ को लेके देखें, हेल्थ को ध्यान देना है ना। ऐसा नहीं है लापरवाही करें, लापरवाही नहीं करनी है, थोड़ा सा हेल्थ को ध्यान देना है। ओवर उसमें नहीं जाना है, ओवर थिंकिंग मोड में नहीं जाना है। ठीक है, ओवर थिंकिंग मोड में नहीं जाना है। हेल्थ के संग अगर हम देख लें आपकी लव लाइफ में क्या आ जाएगा, तो देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून घूमेगा आपको। व्हील ऑफ फॉर्चून घूमेगा अगर आप किसी पास कोई प्रपोजल है, तो वो प्रपोजल पे बात आपकी आगे बढ़ेगी पॉजिटिव वे में, गुड लक आएगा आपके पास। और अगर आपके कोई प्रपोजल नहीं है तो प्रपोजल आएंगे आपके पास। और ये मैरिड लाइफ की भी हो सकती हैं, ये आपकी लव लाइफ की भी हो सकती है, या आपकी फैमिली में भी चीजें अच्छी वे में हो सकती है। इसके संग अगर हम देख लें ओवरऑल पर्सनल लाइफ, एक न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में। एक न्यू बिगनिंग मतलब जो भी सिचुएशन अभी तक की थी उससे चीजें ऊपर की तरफ जाएंगी, क्योंकि ये चीजों की शुरुआत कर रहा है। जो भी था वो अंत हो गया, इसलिए वो काल के ग्रास में समा गया। बट अब जो हो रहा है वो ऊपर की तरफ जाएगा अगेन। ठीक है, तो एक न्यू बिगनिंग होगी। न्यू बिगनिंग के संग हम अगर प्रोफेशनल करियर में आपका देख लें, 2 कार्ड मेरे संग आए हैं। तो देखिए डेविलाइज भी होगी और बैलेंस भी होगा, बट डेविलाइज का टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपकी संग शिव शक्ति आ गए हैं, और काली और शक्ति आप उस लेवल पे हैं कि डेविलाइज भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। क्यों नहीं बिगाड़ पाएगी? क्योंकि काल के ग्रास में वो ऑलरेडी चीजें समा चुकी हैं और आप इस लेवल पर हैं। एक सटल पर्सन जो ऑलरेडी नॉलेजेबल है, जिसको पता है कि जब शिव शक्ति का मेल होता है तब डेविल आई भी कुछ नहीं कर सकती। इन ये सिर्फ एक अंश है। जब प्रकाश बढ़ता है तो अंधकार को हटना ही होता है। अंधकार की एक
मतलब अंधकार कितना भी घना क्यों ना हो, प्रकाश की एक किरण अंधकार को मिटाने के लिए काफी होती है। और जब इंसान अपने अंतर मन से जुड़ता है तो उसकी जिंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो हमेशा आगे की तरफ ही जाता है, क्योंकि प्रकृति का नियम है सिर्फ ग्रोथ देना और दूसरों को देना। तो जब भी आप किसी चीज से खुद की लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन और चीजों को प्राप्त करें, तो आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े लोग बड़े बड़े लेवल पर डोनेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है जो हम दे रहे हैं वो 10 गुना होकर वापस आता है। इसलिए कहा जाता है कि नेगेटिव चीजों को करने के बजाय आप अपनी तरफ से पॉजिटिव एफर्ट्स दीजिए, पॉजिटिव ही चीजें कीजिए, तो जो भी आप दे रहे हैं वो 10 गुना होके ऑलवेज रिटर्न होके आती ही है, जिसे कर्मा कहा जाता है। और कलयुग में कर्मा ही सबसे बड़े लेवल पे वर्क करता है। ओके, सो यहाँ पर रीडिंग हो चली है कंप्लीट। अब क्या रह गया आपका पॉइंट? अब एक मजेदार पॉइंट। डिवाइन एंजल एंसेस्टर टैरो, प्लीज गाइड मी। जो चीज मैंने कही है और जो चीज मैंने बोली है, जो लोग इन चीजों को नोट कर रहे हैं, परमात्मा, यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, उनके लाइफ में विद इन अंडर 1 मंथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओह, आई लव इट। मैंने जो कहा वो सत्य वचन घोषित होगा। आप अगर इसको नोट करते हैं और अपनी जिंदगी में मेरे लिखे हुए शब्दों को अप्लाई करते हैं और यहाँ कमेंट्स करके आप अपनी एनर्जी एक्सचेंज करके जाते हैं कि ये चीजें हमारे से रेजोनेट हुई, हमें ऐसा लगा कि हाँ हमें ईश्वर का मार्गदर्शन मिला है, तो मैं वेट करूंगी 1 महीने बाद आपके कमेंट्स का कि उसके बाद क्या हुआ। आप मुझे पर्सनल भी इन्फॉर्म करके बता सकते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, और पर्सनल सेशन आप बुक कर सकते हैं, क्योंकि लकी चार्म आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जो भी परिस्थितियां हैं अभी उससे बेटर वे में ये घूमने वाला है। और यह कार्ड है वर्ल्ड का, वर्ल्ड सपोर्ट, मतलब जो बातें मैंने कही है वो उसमें आपको ये अर्थ वर्ल्ड, इसको ब्रह्मा कार्ड कहा जाता है। हिंदू धर्म में ब्रह्मदेव कहे जाते हैं। तो जो रचेता है इस दुनिया के, वो अगर हिंदू धर्म की बात की जाए तो वो पूरी सारी ऊर्जा काम करने वाली है इस रीडिंग के संग। और यहाँ देखिए खूबसूरत सा, मैं आपको दिखाऊं शायद, देखिए ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है द वर्ल्ड। क्या लिखा है ये? द वर्ल्ड दिख रहा है आपको? आई होप दिख रहा होगा, मुझे क्लियर नहीं आ रहा है, लाइट्स आ रही है, बट हाँ ये द वर्ल्ड लिखा हुआ, ये देखिए द वर्ल्ड। तो द वर्ल्ड का सपोर्ट आने वाला है। थैंक यू चैरो, मेजर अरकाना, एंड थैंक यू और कार्ड्स, एंड थैंक यू डिवाइन एनर्जी, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। और थैंक यू फर्स्ट पाइल इतनी अच्छी एनर्जी और ऊर्जा मुझे देने के लिए। और आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए मैं 2 तरह से देती हूँ। एक तो सेशंस देती हूँ जिसमें 21 डेज के सेशंस होते हैं, जो पर्सनल लाइफ बैलेंस के लिए होते हैं, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस के लिए होते हैं। उसमें पूरा कुछ चार्ट रहता है, उसके अकॉर्डिंग चीजें चलती हैं। और दूसरा ये जो रहता है आपका टैरो का, वो नॉर्मल रीडिंग रहती है। उसमें आप टैरो रीडिंग ले सकते हैं। उसमें मैं कैंडल और वैक्स रीडिंग को भी मिक्स करके रीडिंग्स देती हूँ, और उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग फिर 1 मंथ में आपकी लाइफ में चीजों को फॉलो करवाती हूँ, जो अभी मैं यहाँ यूट्यूब पे आपको एक एनर्जी एक्सचेंज के तौर पे दे रही हूँ, ताकि जो लोग मेरा सेशन पेड करके नहीं ले सकते हैं वो भी इस चीज को यूज करके उस काबिल बन सके कि अगर उनको जरूरत हो आगे तो वो पेड सेशन भी ले सके। चलिए बाय बाय। सो यहाँ फर्स्ट फाइल आपकी लिए ये मुरली घूम गई है कान्हा जी की, और ये वर्ल्ड आपके सपोर्ट में काम करने वाला है। सो बेस्ट ऑफ लक। यहाँ तक वीडियो देखी हो, आपके संग रेजोनेट कीजिए, एक लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा कैसे लगे, ताकि मैं और वीडियो लेके आऊँ इस तरह की आपके लिए। बाय बाय। टेक केयर। फर्स्ट फाइल। नाउ हम सेकंड फाइल की तरफ चलते हैं। चलिए, हमारी सेकंड फाइल थी ये, जो कान्हा जी के लिए बजाई जाती है मुरली। मेरे साहब ज्यादा बजाते हैं ये कान्हा जी के लिए। तो ये हो गया। ये कार्ड्स मेरे, एक सेकंड। हाँ जी, तो हम स्टार्ट करेंगे आपके एंजल कार्ड से। तो एंजल कार्ड से हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा हाँ, मुझे एक चीज आ गई जो मैं यहाँ तक आप देखे हैं तो बता दूं। जिन्होंने फर्स्ट फाइल सेलेक्ट की थी उनका यस नो आंसर कुछ रह गया है। तो देखिए आपके लिए आया एक्चुअली बिग यस, क्योंकि आपकी जो पूरी रीडिंग थी वो बहुत हाई लेवल पॉजिटिव थी और बहुत अच्छे फॉर्म में थी। और मैं यहाँ पर एक कार्ड ले ही लेती हूँ, नहीं तो आप सोचेंगे कि मैम ने हमारा ये कंप्लीट नहीं किया।
मैं कर देती हूँ इसको कंप्लीट। जिन्होंने फर्स्ट फाइल, इनको मैं थोड़ा साइड कर देती हूँ। जिन्होंने फर्स्ट फाइल किया था उनका यस नो रीडिंग्स के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो यस और नो के अकॉर्डिंग देखिए फुलफिलमेंट कार्ड्स आ गया है। मैंने कहा ना बिग यस, यहाँ पर 9 ऑप्शंस ओपन हो सकते हैं विद इन 2 मंथ। अंडर 2 मंथ आपके लिए अर्निंग सोर्सेज के 9 पॉइंट्स। अब ये मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट हाँ अगर ऐसा कुछ विश था अर्निंग के रिगार्डिंग तो 9 पॉइंट आपके लिए ओपन हो सकते हैं, 9 स्रोत अर्निंग के। ठीक है, राइट वे में प्रार्थना कीजिए। ओके, तो और यस है, बिग यस है, कोई भी सवाल था आपका। ओके चलिए, थैंक यू फर्स्ट फाइल। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ सेकेंड फाइल। जी, सो सेकेंड फाइल के लिए हम देख लेते हैं रिकवरी। अगर आपको कुछ भी नुकसान हुआ है तो सेकंड फाइल आपकी वो रिकवरी हो जाएगी। आप टेंशन मत लीजिए, बस अपने मन से खुद को जोड़ने की कोशिश कीजिए। आपको अपने आसपास देखना है, आपको हेल्पफुल ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको मदद करेंगे और जिससे आपके काम बनते रहेंगे। बस आपको उन पर ब्लाइंड ट्रस्ट तो नहीं करना है, बट हाँ आपको उनसे कुछ लेसन या लर्निंग मिलेंगी, वो आपको गौर करनी है। डोंट स्टॉप, आपको अपने कर्मास को स्टॉप नहीं करना है, कार्य करते रहना है, हर पल की वैल्यू करनी है, ताकि अंडर 1 मंथ जो मैं रीडिंग लेके आई हूँ, अंडर 1 मंथ आपकी चीजें पूरी हों उसके लिए। ओहो ग्रेट, देखिए मैंने कहा अंडर 1 मंथ और यहाँ देखिए क्या लिखा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, मतलब 2 मंथ के अंदर आपका काम डेफिनेटली बनेगा। आप इस बहुत सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं और आप जो भी हैं, पर हाँ वी आर कनेक्टेड बाय सोल, तो हम लोग सोल के थ्रू कनेक्टेड हैं, इसलिए आपको ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। और प्लीज कमेंट करके बताइएगा आपको ये रीडिंग कितनी रेजोनेट करेगी। ठीक है, अब इसके संग हम देख लेते हैं एक्चुअल में आपकी सिचुएशन क्या है। जितने भी लोग मेरे व्यूअर हैं यहाँ पर, उनकी सिचुएशंस क्या है। मैंने फर्स्ट फाइल में भी बताया था, यहाँ भी बता दे रही हूँ, प्लीज डायरी लेके नोट डाउन कीजिए, क्योंकि मैं लॉन्ग वीडियोस कम ला पाती हूँ, बट हाँ ये वीडियोस मैं लेकर आई हूँ और इस वीडियो में बताई गई चीज़ों को आप नोट डाउन करके अप्लाई कीजिए। विद इन 1 मंथ के अंदर आपके काम बनेंगे और आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस लेवल पर आएगी। और जो मेरे चीज़ें हैं जो मैं अपने पेड क्लाइंट को टैरो रीडिंग्स के थ्रू और गाइडेंस के थ्रू फिर 1 मंथ फॉलो करवाती हूँ, तो उनके काम मोस्टली 2 मंथ के अंदर बन जाते हैं। और अभी तक जितना भी मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं, सिंगल पर्सन भी ऐसा नहीं है जिसके काम नहीं बना हो, डेफिनेटली बनता है। तो ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। रीजन ऑफ टुडेज माई बर्थडे। ओके, रीजन ऑफ टुडे इज माय बर्थडे, दैट्स द रीजन कि आज मेरा जन्मदिन है। तो ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं अपनी ज़िंदगी को पलट के देखूं तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मुझे भी कई जगह से ऐसे मार्गदर्शन मिले हैं जिसने मेरी ज़िंदगी को संभाला है। तो मुझे भी ऐसा लगा कि ऐसे लोग हो सकते हैं जो पेड करके चीज़ों को नहीं ले पाए, तो क्यों ना मैं फ्री में दूँ, क्योंकि हमेशा कुछ देना चाहिए। जब कोई चीज़ हमारे पास हो, वो चीज़ हमें आगे भी भेजनी चाहिए। तो चलिए, फ्लावरिंग आ गया है ये कहने के संग कि हाँ, ये फ्लावरिंग कार्ड एक्चुअली मेरे लिए है। मैंने कहा ना कि मेरा बर्थडे है, तो वो फ्लावरिंग कार्ड टैरो ने मेरे लिए लिया है कि तुम जो ये काम कर रही हो उसके बदले तुम्हें ये मिलेगा। सो आई एक्सेप्ट दिस एनर्जी दिल से। तो इसे मैं यहाँ रख देती हूँ क्योंकि ये टैरो का मैसेज मेरे लिए है। फ्लावरिंग, इट्स सो ब्यूटीफुल। ओके, अब मैं सिचुएशन देख लेती हूँ। जो 4 सिचुएशन देखूंगी मैं, हमारे जो व्यूअर हैं उनको क्या सिचुएशन है और उनके लिए रीडिंग कितना जाएगा। देखिए, आप कुछ चीज़ों में के पार्ट हैं, कुछ चीज़ों को आप करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ें आपकी शुरू हो चुकी हैं, पर आपको लगता है वो सक्सेसफुल होंगी कि नहीं होंगी। पर्सनल भी हो सकती है, प्रोफेशनल भी हो सकती है, किसी भी रिगार्डिंग हो, तो उस रिगार्डिंग ये अगर आप सोच के बैठे हैं तो ये रीडिंग फिर आप ही के लिए है। जी हाँ, आपको सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं, आपको सही गाइडेंस मिलने वाला है। इसके संग हम देख लेते हैं
जो लोग स्ट्रेस में है, स्ट्रेस का काढ़ा है, जो लोग ओवर स्ट्रेस में चल रहे हैं, ओवर थिंकिंग में चल रहे हैं, हेल्थ इश्यूज जिन्होंने कर लिए हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा है चीज़ों को क्या करना चाहिए, और जो डिजीज बीमारी वगैरह के शिकार हो चुके हैं, उनके लिए भी ये रीडिंग है। जिनको पता है कि उनके संग जो है पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर डबल बिहेवियर किया जा रहा है, राइट बिहेवियर नहीं हो रहा है, कुछ सामने है, कुछ पीठ पीछे है, इस तरह की सिचुएशंस अगर है, उनसे कुछ चीजें हाइड है, तो फिर ये रीडिंग्स आपके लिए है। ये पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है कि लोग आपके संग दिखावा कर रहे हैं, रियलिटी कुछ और हो। प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकती है कि लोग आपके संग दिखावा कर रहे हो, रियलिटी कुछ और हो। पर्सनल लाइफ या लव लाइफ भी हो सकती है, सामने वाला पर्सन आपके संग दिखावा कर रहा हो कुछ और हो, और कुछ के लिए मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि शायद मैरिड लाइफ भी हो सकती है, जहाँ आपको लग रहा है चीज़ें अच्छी हैं, बट नहीं, वहाँ पर चीज़ें कुछ दिखावटी हैं और रियलिटी कुछ और है। तो इसलिए आपके पास शायद कुछ ऐसे एविडेंस है। इस तरह की कोई ऐसे टिपिकल सिचुएशन हो ना, तो प्लीज मैं बोलूंगी फिर जनरल रीडिंग के बजाय पर्सनल रीडिंग ले लो, इट्स बेटर फॉर यू। जो प्लेफुलनेस एनर्जी में कुछ भी सिचुएशन चले, बट वो चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, हाँ ठीक है चलती रहेंगे, हाँ ठीक है चलती रहेंगे, उस चीज़ में चल रहे हैं, पर चीज़ें शॉर्ट आउट नहीं हो रही हैं। तो प्लेफुलनेस एनर्जी यहाँ पर आई है कि चीज़ों को लाइटली ले रहे हैं, बट उसके बावजूद भी चीज़ें शॉर्ट आउट नहीं हो रही है। तो इस तरह की सिचुएशन अगर आपके लिए है, तो फिर ये रीडिंग आप ही के लिए है। सो चलिए, अब हम आ जाते हैं अपने टैरोस को लेके। तो मैं इस सेकेंड पाइल के लिए मैं अगर बात करूँ, वो अपने लाइफ में जो चीजें पाना चाहते हैं, उनको विद इन 1 मंथ, जो लॉजिकली पॉइंट्स है, लॉजिकली पॉइंट, नॉट अनली अनलॉजिकली कुछ भी कि चांद तारे आसमान से धरती को उतार दूंगा, वो नहीं है ना। या 1 महीने के अंदर गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर लूंगा, तो भैया 1 महीने बाद वो एग्जाम होना भी चाहिए ना। और किस लेवल का एग्जाम है, उसका सिलेबस आप 1 महीने में कंप्लीट कर लोगे, डेफिनेटली क्रैक कर लोगे, है ना। तो जो लॉजिकली थिंक है, लॉजिकली, जैसे कि अपना बिजनेस डालूंगा, अब बिजनेस डालने के लिए जो चीजें बेसिक चाहिए, वो चीजें भी तो होनी चाहिए। पता चला शुरुआत की ABCD भी आपके पास नहीं है, कुछ लॉजिकली पॉइंट नहीं है, और चीजें सक्सेस क्यों नहीं हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ मैरिज के रिगार्डिंग, तो आपके भी कहीं तो साइड पे कुछ बना होना चाहिए। अगर आप मैरिज से आते हैं तो आपने कुछ एफर्ट करे होने चाहिए, तब तो चीजें रिसीव होंगी, कुछ किया ही नहीं तो कैसे हो जाएगा रिसीव। तो यही चीज है, ठीक है। तो चलिए, प्लीज बैकग्राउंड नॉइस को मेरी वीडियोस में तो इग्नोर कर दिया कीजिए, क्योंकि मेरे को टाइम ही कम मिलता है बनाने का। ओके, सो जो लोग कुछ चीजें स्टार्ट कर चुके हैं, एक सेकेंड, सॉरी कोई आ गया था तो, हाँ जी। तो हम क्या कर रहे थे, जिस मुझे टैरो रीडिंग में ये चीज बड़ी सही लगती है, एनर्जी ज्यादा कट नहीं होती। वाटर रीडिंग में तो पूरी एनर्जी कट हो जाती है, अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हो जाए तो वाटर एनर्जी तो बहुत जल्दी कट होती है, क्योंकि 70% वाटर हमारे शरीर के अंदर भी है। तो वाटर एनर्जी, जिस तरह से पानी जरा से फूक मारने से भी हिल जाता है ना, वो चीज। सो स्टेरो एनर्जी के संग हम काम करते हैं यूनिवर्स के थ्रू, और क्या आता है, मैं राउंड कार्ड्स नहीं लूंगी, यूनिवर्स। ओके, सो जो लोग कुछ काम को स्टार्ट कर चुके हैं मैरिज के रिगार्डिंग, कोई किसी पार्टनर को फाइनल कर चुके हैं, या बिजनेस के रिगार्डिंग चीजों को फाइनल कर चुके हैं, या बिजनेस फाइनल कर चुके हैं कि अर्न इसी से करना है, या सारी चीजें, या जॉब फाइनल कर चुके हैं यहीं पर करनी है, तो फिर उस पर मैं 2 कार्ड निकालूंगी, क्योंकि मुझे 2 एनर्जीज आ रही हैं। तो पहला तो रिगार्डिंग जो चीज फाइनल कर चुके हैं, वही चीज को चाहते हैं, रिगार्डिंग टू चीजें आ रही है, मुझे क्लियर कर लेती हूँ। तो देखिए, आपको चीजों में ऊपर ग्रोथ के लिए थोड़ा सा पेशेंस रख के बढ़ना होगा। अप्स डाउन आएंगे, बट वही मैंने कहा, घना घोर अंधकार का मतलब यह है कि सुबह के 3:30 बजे जो घोर अंधकार होता है, उसकी जो पहली किरण सूरज की निकलती है, वो पूरी दुनिया को प्रकाशित कर देती है। फिर एक राउंड फिगर के बाद अगेन घनघोर अंधकार में जाती है रात। तो मतलब क्या है, साइकिल होता है, साइकिल। तो जैसे एग्जाम्पल मैं भी आपको कोई चीज कह रही हूँ, तो ऐसा नहीं है बड़े से बड़े करोड़पति हो, या बड़े से बड़े टैरो कार्ड रीडर हो, या कोई भी हो, सबकी लाइफ साइकिल में ही घूमती है। जैसे कि मैंने आपको क्या बोला, 6 मंथ हो गए, 1 मंथ हो गया, 1 साल हो गया, है ना। सारी चीजें
इस वे में चलती हैं, थोड़ा सा एक हिडल आता है, देन उसको फेस करके हमें स्ट्रांग होकर निकलना होता है। वो हमारे स्ट्रांग होने के लिए ही आता है, वो हमें डाउन करने के लिए कभी नहीं आता है, क्योंकि परमात्मा ने कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाई जिससे उनके बच्चे डाउन हो जाए। जैसे हम अपने बच्चों को पैम्पर करते हैं, वैसे ही परमात्मा हमें पैम्पर करते हैं। वो सिर्फ जैसे बच्चों के एग्जाम होते हैं उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लाइफ होती है, एग्जाम होते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यही लाइफ का पैटर्न है और यही चीज़ें ट्रिक्स है दुनिया में। तो इसको आपको समझना होगा। आप जितने अच्छे से चीज़ों को डील करके निकलेंगे विदाउट, मैंने क्या बोला, हमेशा से सोच समझ के रिप्लाई देना। ऐसा कुछ नहीं करना जिससे सामने वाला हर्ट हो। दूसरे काम में टांग ना अड़ाओ, ना आप किसी और को अपने काम में टांग अड़ाने अलाउ करो। बस उसके संग आप चलोगे, चीज़ों को लोग जेलसी जलन रखते हैं, उस चीज़ से आपको मतलब नहीं होना चाहिए, तो आप डेफिनेटली ग्रोथ रिसीव करेंगे। पार्टनर्स के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो यस, पार्टनर आपने सही सिलेक्ट किया अगर आप ऐसा कुछ क्लियर करके बैठे हैं तो। बिजनेस के रिगार्डिंग अगर बात की जाए, बिजनेस भी आपका सही वे में ही है। और अगर बात की जाए किसी पर्टिकुलर बिजनेस पार्टनर, तो बिजनेस पार्टनर आप किसी को बनाना चाह रहे हैं, बिजनेस किसी के संग आप करना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ें लकी वे में ही मुझको दिख रही है, नेगेटिव मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। 1001% अगर आप किसी के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो सेकंड पाइल भाई वो आपके लिए बहुत ही बड़ा लकी चार्म होने वाला है। और फिर भी मैं चाहूँगी कि जब कोई बिजनेस के रिगार्डिंग चीज़ें हैं तो कोई भी चीज़ जनरल रीडिंग के बजाय पर्सनल रीडिंग ले लें तो इट्स बेटर फॉर यू। ठीक है, अब इसके संग हम बात कर लेते हैं स्ट्रेसफुल चीज़ जिनकी लाइफ में चल रही है। ये फर्स्ट चीज़ों के संग भी जाएंगे क्योंकि सेकंड फाइल की कंप्लीट रीडिंग है। तो स्ट्रेसफुल जिस भी वजह से है उसमें कम्युनिकेशन की जरूरत है। अगर प्रोफेशनल चीज़ है तो भी बैठकर बात करके अपने पॉइंट्स को क्लियर करने की जरूरत है, सिक्योरिटी मांगने की जरूरत है, आगे बढ़ के बात कर लो। बिजनेस के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी इश्यूज लग रहा है अपने क्लाइंट के संग तो आप उठ के आगे बढ़ के बात कीजिए उनसे, कोई इशू वाली बात नहीं, बैठ के बड़े प्यार से बात कीजिए, पर्सन बड़े प्यार से आगे बढ़ रहा है। तो इस तरह की चीज़ आपको लेके चलनी है। और व्यक्तिगत लाइफ के रिगार्डिंग और लव लाइफ के रिगार्डिंग तब भी बैठ के कम्युनिकेट करने की जरूरत है। जिनको डाउट है कि कुछ ऐसा लाइफ में चल रहा है, 2 कार्ड आए हैं, इसे कहते हैं टैरो में जो आना होता है वही आता है। मैं एक निकाल रही थी, एक आया है थिंकिंग मैन जो सोच के इन वैंड्स में से एक सोच रहा है क्या लूं, और दूसरा आया है तलवार उठा के लड़ने को तैयार। एक्चुअली आपको करना ये है कि सोच के ही शब्द को बोलने हैं, सीधे किसी पर वार नहीं करना है, आपको किसी को कटघरे में खड़ा नहीं करना है। आपको ये सोचना है जो भी मेरी जिंदगी में हो रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं मैं ही जवाबदार हूँ, तो मैं सोच समझ के डिसीजन लूँ। और हाँ, सोच समझ के डिसीजन लेना या चीज़ों को इग्नोर करना, जो लोग आपके संग गलत कर रहे हैं उसको इग्नोर करना ठीक है, पर इग्नोर करने का मतलब ये नहीं है कि आप डब्बू बन जाए, है ना। उससे क्या होता है, लोग आपके सर पर चढ़कर नाचने लगते हैं। ऐसा वर्ड मेरे को आ रहा है, शायद ये वर्ड आपके दिमाग में घूम रहा है, जो भी मेरे व्यूअर है उनके दिमाग में घूम रहा है, बिकॉज ये मेरी लैंग्वेज नहीं है ना। बट टैरो जब हम पकड़ते हैं तो सामने की एनर्जी आती है। एक बार मुझे उर्दू वर्ड आए थे बहुत खतरनाक इस तरह का है, ठीक है। सोच समझ के, ऐसे किसी से लड़ने के लिए नहीं बैठना है, सोच समझ के बात कीजिए। बट हाँ, कोई आपको बेवकूफ समझे वो नहीं, क्योंकि यहाँ लवर्स एनर्जी आएगा। लव लाइफ की बात है तो भी आप क्लियर कम्युनिकेट आगे बढ़ के कर लीजिए। ईगो शीगो कुछ नहीं होते हैं जिंदगी में। कोई इंसान आपके संग डबल बिहेवियर अगर कर रहा है, आपको ऐसा फील है, बट रियलिटी में ऐसा शायद हो सकता है ना हो। इन लव लाइफ मुझे ऐसा लग रहा है, लव लाइफ का मैटर है, सामने वाला आपके संग डबल बिहेवियर नहीं कर रहा है, ठीक है। और कोई भी चीज़ है, कोई ऐसा कनेक्शन है जिससे आपके अच्छे रिश्ते रहे हैं, तो वो इंसान आपके संग डबल बिहेवियर नहीं कर रहा है। ये सब आपके मन की उपज हो सकती है। तो इसलिए किसी पर भी एकदम लड़के अगर आप काट के खड़े हो जाएंगे तो चीज़ें बिगाड़ लेंगे, ठीक है। सो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिव। ओके, अब यहाँ आ जाते हैं जो प्लेफुलनेस एनर्जीज में है। सेलिब्रेशन रिसीव हो रहा है, बट आपको अपने ही सेलिब्रेशन वाकई में रिसीव होगा, बट आपको अपने ही नेगेटिव थॉट से निकलना है। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरा हो चुका है तो वो, ये देखो, ये इंसान है, इसके संग खून खराबा हुआ और ये इंसान बिल्कुल मरण तुल्य स्थिति में, एकदम इसको लगा कि मेरी गर्दन कटने वाली है, मरने वाला हूँ। बट एक्चुअली वो लोग एंड टाइम पे ये चला गया, कुछ ऐसा हो गया ईश्वर के मैजिक से कि वो लोग खुद ही खत्म हो गए। और ये सिर्फ तलवारें लगी हुई हैं, कोई नहीं है यहाँ पर। ये अगर थोड़ा सा भी कोशिश करे अपने आप को आज़ाद होने की तो ये आज़ाद हो सकता है, पर ये आज़ाद होना नहीं चाह रहा। क्यों? इसको लग रहा है मेरी गर्दन भी कटने वाली है, मैं मर चुका हूँ, मैं मतलब इंसान जिंदा नहीं हूँ, ये सोच के बिल्कुल बंधा हुआ है। जबकि एफर्ट करे और थोड़ा भी किसी तलवार के पास जाए तो इसको एहसास होगा कि यहाँ पर कोई नहीं है, और ये इन्हीं तलवारों की हेल्प से अपनी रस्सी को बड़े इजीली कट कर सकता है, खुद को बिना नुकसान पहुंचाए। बट ये नहीं कर पा रहा है, क्यों? अपने ही जाल में फंसे हुए हैं, अपने ही स्ट्रेस में गिरे हुए हैं, अपने ही गलत
कहानियां पाले हुए हैं, भाई ऐसा होने वाला है, ऐसी मेरी जिंदगी बनने वाली है, ऐसी वो जो मैरिज का प्रपोजल आया है वो इंसान ऐसा है, जो जिसके संग में जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ वहां पर लोग ऐसे हैं, जो मैं जॉब कर रहा हूँ वहां पर लोग ऐसे हैं, जो मैं ये काम कर रहा हूँ वहाँ ऐसे हैं, जो मेरे घर में लोग हैं वो ऐसे हैं, जो मेरे बाहर लोग हैं वो मेरे ऐसे हैं, जो मेरे दोस्त हैं वो ऐसे हैं, जो मेरे दुश्मन भी हैं ये भी विचार पाले हुए हैं आप। तो क्या होता है कि ऐसे विचारों को पालना बंद कर दीजिए, क्योंकि जैसे शब्द हम बोलते हैं जो दुनिया में हम बेचते हैं वो डबल ट्रिपल होके किसी ना किसी रूप में जिंदगी के किसी ना किसी पड़ाव पे हमारे पास वापस डेफिनेटली आता है। और कर्मास अगर आप जाने अनजाने किसी के संग गलत कर चुके हैं, दैट्स द रीजन यू फील कि आप अपना कर्मा भोग रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि आप ये रीडिंग के थ्रू आप अपने कर्मास को क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी के संग कुछ गलत करते हैं या कुछ गलत कर्मास घटते हैं तो पिछले जन्म के कुछ बंधनों की वजह से वो चीजें घटती हैं, क्योंकि हम एक टाइम पीरियड के लिए इस धरती पे आए हैं और एक टाइम पीरियड के बाद हम इस धरती से चले जाएंगे जब हमारे सारे कर्मास पूरे हो जाएंगे। हर किसी के संग लिखा एक कर्मा बंधन होता है। कहते हैं ना, कुछ समय के लिए उनके संग बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी, फिर उसके बाद वो चीजें नहीं रहेंगी, वो नहीं रहेंगी, वो समय तक के लिए वो इंसान एक कार्मिक कनेक्शन में था, क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ सब सिर्फ कर्म पूरा करने आए हैं। जब ईश्वर भी धरती पर नहीं रह सके समय के बाद, इंसान का तो रहना वजूद ही नहीं है, ठीक है। और जब ईश्वर धरती पे थे तब भी वो तब उन ईश्वर को बड़ा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा अपनी जिंदगी में, जिनको आज हम भगवान के रूप में पूछते हैं, पर उन सभी लोगों ने बहुत प्रॉब्लम फेस किए, उनको कभी सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया। इवन राम भगवान को हम लोग सनातनी लोग हिंदू धर्म के लोग बहुत पूछते हैं, बट उन कहा जाता है कि जब वो मतलब राजा रावण को मार के वापस आ गए तब भी एक धोबी ने उन पर लांछन लगा दिया, तो मतलब धोबी वगैरह तक ने उनको नहीं बख्शा, जबकि वो एक राजा थे। तो क्या है, सोसाइटी ने तो कभी किसी को नहीं बख्शा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब इंसान के खुद के वहम है। आप अगर किसी को इतना चार्ज दे रहे हो तभी चीजें हैं, वरना कोई किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई चीजें गलत नहीं हो सकती दुनिया में, अगर आप अपने कर्मास को कहीं ना कहीं सही रखते हैं। क्योंकि ईश्वर की जिंदगी में भी ऐसा कहा गया है कि उन पर कोई लांछन लगे थे, उन पर कोई इल्जाम लगा था, जिसको भोगने के लिए वो कर्म काटने धरती पे आए थे। ठीक है, तो जब कर्मास इंसान के कट जाते हैं तो वो मोक्ष की तरफ जाता है, तब वो ग्रोथ की तरफ जाता है। ठीक है, तो पिछले जन्म के कर्मास होते हैं जिस वजह से प्रॉब्लम्स आती है, जहां तक चीजों को मैंने समझा है। तो मैं यही बोलूंगी, आप कर्मास को काट सकते हैं राइट वे में प्रे करके और राइट वे में अपने कर्मास रख के। तो टैरो के माध्यम से मैं वही सिखाती हूँ 21 डेज में। इफ यू डू राइट वे योर कर्मास, तो डेफिनेटली यू रिसीव ग्रोथ इन योर लाइफ एंड बैलेंस एंड पीसफुल लाइफ इन। ओके, सो यहाँ पर चीजें कंप्लीट होती हैं और इसके संग यहाँ आ गया है डेथ। मतलब जो मैंने कहा वो 100% सत्य है, और उसी के संग आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग को रिसीव करते हैं। फाइनेंशियली भी चीजें अच्छे वे में आ जाती है। ठीक है, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं। तो ये है यहाँ की रीडिंग। अब इसके संग मैं देख लेती हूँ मेजर अब क्या आ रहा है। मेजर चीजों की अगर मैं बात करूं तो पर्सनल लाइफ में आपको आत्मचिंतन करने की जरूरत है, अपने अंदर झांकने की जरूरत है। अगर आपकी जिंदगी में कोई आपके अंदर विचार आता है, उस विचार पे आप वर्क करते हैं, तो आपकी जिंदगी में वो चीज रिसीव हो जाएगी जो उस विचार के माध्यम से आप चाहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया वन। एंड सेकेंड, फाइनेंशियली अगर मैं देख लूँ, फाइनेंशियली व्हील ऑफ फॉर्चून घूमने वाला है। आप जो चाहते हैं वो चीज मैंने कही वो विद इन 1 मंथ के अंदर से लेके 2 मंथ के अंदर आज चीजें रिसीव हो सकती हैं, अगर आप उस कर्मास के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं हेल्थ के रिगार्डिंग। हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी, सेकंड पॉइंट के लिए कोई बड़ी इशू नहीं रहेगा, और आपको बस सोच समझ के थोड़ा सा चलने की जरूरत है। देन यू मैजिशियन इन योर लाइफ, एवरीथिंग इन योर कंट्रोल वेरी सून। ठीक है, इसके संग हम देख लें अगर प्रोफेशनल करियर, प्रोफेशनल करियर में न्यू बिगनिंग आ सकती है आपकी जिंदगी में। ठीक है, न्यू बिगनिंग आ सकती है, कुछ नया शुरू करने का सोच रहे हैं तो वो विद इन 1 मंथ में इस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप चीजों को शुरू कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग आप ले लेंगे तो इट्स बेटर फॉर यू। प्रोफेशनल थोड़ा सा डेबलाइज भी रहेगी, आपको ये वहम नहीं रखना है कि आपको नजर लग जाती है, क्योंकि फिर वो नजर लगना आपके लिए काम कर सकता है और आपकी चीजें रुक सकती है। उस चीज से आपको केयरफुली रहना है, या आप इन चीजों में अगर बिलीव रखते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा प्रोटेक्शन ले सकते हैं आप किसी पंडित की गाइडेंस में अगर हैं तो, कि आपको नजर ना लगे अगर चीजें उस वे में हैं तो। अब हम देखते हैं लव लाइफ। लव लाइफ में आप
सही आपका जो भी अभी रीडिंग देखने के बाद आपके मन में अगर कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, तो पहला पर्सन जो आपके दिमाग में आ रहा है, दैट पर्सन इज राइट फॉर यू। देखिए एम्परर्स और एम्परर आ गई है। कपल्स, बेस्ट कपल अकॉर्डिंग टू यूनिवर्स बेस्ट कपल है। अगर कोई इंसान आपके दिमाग में आ रहा है ये रीडिंग देखने के संग कोई ऐसा इंसान है, तो वो पर्सन आपके लिए डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा एफर्ट करेंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि डिवाइन काउंटर पार्ट इजीली नहीं मिलते। एक राजा और एक रानी है ना, ब्लेस्ड, बोथ आर ब्लेस्ड है ना। और यहाँ देखिए प्रेगनेंसी यानी मैरिड कपल। ओके, सो चांसेस है बहुत ज़्यादा मैरिज होने के, बट इसको इजीली ग्रैब करना नॉट इजी। इसके लिए दोनों को काइंड होकर आगे बढ़ना होगा। और आप जो रीडिंग देख रहे हैं वो उनको आइडेंटिफाई इजीली हो जाएगा कि दैट पर्सन कौन है जो मेरे व्यूअर हैं। तो मैं यही बोलूँगी आप थोड़ा सा झुक कर आगे बढ़ लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्योंकि जब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि दैट पर्सन जो काउंटर पार्ट और बेस्ट फॉर यू, लकी चार्म फॉर यू, तो डेफिनेटली आपको चीज़ें आगे बढ़ के करनी चाहिए। देन आपकी में स्थिरता आ जाएगी। जब ये आपके संग जुड़ेंगे या ये आपके संग जुड़ेंगे तो आपका लक मिल जाएगा, और लक मिलके वो डिवाइन चीज़ें आपकी तरफ खींचेंगी। इसके संग क्या आएगा? वर्ल्ड सपोर्ट। मैंने कहा ना डिवाइन चीज़ें खींचेंगी, वर्ल्ड आएगा आपके सपोर्ट में। ठीक है, और मैरिज होने के 6 मंथ के अंदर प्रेगनेंसी रिसीव हो जाए, वो होने के चांसेस हैं, ऐसा यहाँ दिख रहा है। ठीक है, अब इसके संग मैं देख लूँ पर्सनल लाइफ होगी, प्रोफेशनल लाइफ होगी, ओवरऑल जो चीज़ें मैंने कही हैं उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। मेरे व्यूअर उन चीज़ों को फॉलो करेंगे, नोट डाउन करके जो गाइडेंस यहाँ दिया गया है। तो विद ना 1 मंथ के अंदर, तो कितना टाइम पीरियड लग जाएगा? यस, विद इन 1 मंथ के अंदर जस्टिस आ जाएगा, और जस्टिस आ जाएगा। ठीक है, विद इन 1 मंथ टू 2 मंथ आ सकते हैं, है ना। अगर थोड़ा बहुत डिसबैलेंस होती है 2 मंथ आ सकते हैं, बट हाँ आपको वर्क करने की जरूरत है, चीज़ें आपको अच्छे वे में रिसीव हो जाएंगी। स्ट्रेंथ आएगी, बट बहुत गजब लेवल पे स्ट्रेंथ आएगी। आप में पेशेंस डेवलप होगा, और जब पेशेंस इंसान में डेवलप होता है डिवाइन मैजिक काम करता है। क्योंकि कुछ चीज़ें इंसान को वक्त पर ही मिलती हैं। ये देखिए, इफ यू वांट टू मैजिशियन इन योर लाइफ, एवरीथिंग कंट्रोल इन योर हैंड, जैसे ये इंसान कह रहा है ना सब चीज़ें मेरे हाथ के अकॉर्डिंग चलेंगी, तो वो चीज़ों के लिए डिवाइन मैजिक काम करता है। बट उसके लिए पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि चीज़ें हर वक्त पर अपने निश्चित समय पर ही हो रही है। अगर आपको कहीं से गाइडेंस ही मिल रहा है तो वो भी एक निश्चित समय पर ही मिल रहा है, वो चीज़ भी निश्चित ही है। तो जो भी जिस वक्त जो भी हो रहा है, गीता में जैसा लिखा है, तो वो बहुत परफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहीं पर मैं कंप्लीट करती अपनी रीडिंग को। आई होप यू लाइक माई वीडियोज एंड माई गाइडेंस। और यहाँ पर तो आज की गाइडेंस मैंने विद गारंटीज दी, क्योंकि टुडे इज माई बर्थडे एज यू नो। जैसे मैंने जिक्र किया कि इतना डिटेल गाइडेंस मैं क्यों दे रही हूँ, जो मैं अपनी पेड रीडिंग में देती हूँ ओनली, वो इसी वजह से दे रही हूँ कि मुझे लगा मेरे बर्थडे पे भी मुझे कुछ देना चाहिए। क्योंकि ये जो ड्रेस आज मैं पहनी हूँ, ये ड्रेस मुझे मेरे किसी क्लाइंट ने ही गिफ्ट की है, जिनकी लाइफ के प्रोफेशनल करियर में एक मेजर चेंज आया था। और इसकी वीडियो भी मैंने डाली थी अपने यूट्यूब पे कि उन्होंने मुझे गिफ्ट की है, क्योंकि उनकी लाइफ में मेरी टैरो रीडिंग के बाद बहुत बड़ा मेजर चेंज आया इन प्रोफेशनल करियर। तो दैट्स द रीज़न। थैंक यू सो मच डियर। और आई होप आप हमेशा मेरे को कहती हो कि आप प्लीज़ लॉन्ग वीडियो डालिए, क्योंकि आपकी वीडियो मुझे एनर्जाइज करती है। तो ये वीडियो मैं कहना चाहूँगी, वैसे तो आपसे पर्सनल भी कांटेक्ट होता रहता है, तो और पर्सनली भी आप मुझे गाइडेंस में चल ही रहे हैं 21 डेज का मेरा आपके संग। बट हाँ, प्लीज़ इसको नोट डाउन करो, इसको प्लीज़ करो, है ना। रक्षाबंधन है और मेरा नाम राखी है, इसलिए मेरा बर्थडे आज। बट आप प्लीज़ इस वीडियोस को नोट डाउन करो। मेरे घर पे कुछ रिलेटिव आ गए हैं, तो नाउ मैं अब वीडियो बंद कर रही हूँ। पर हाँ, पूरी रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। सो थैंक यू सो मच डिवाइन एनर्जी ये रीडिंग कंप्लीट करवाने के लिए, और थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को वॉच करने के लिए। प्लीज़ कमेंट करके एनर्जी एक्सचेंज जरूर कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो भी मैंने रीडिंग दी है वो ग्रैप में जाएगी, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी, और एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, चलिए बाय बाय, थैंक यू। कमेंट करके बताइएगा अभी किस किस के संग रेजोनेट की, किस किस के लिए गाइडेंस सही रहा, वो सोल कनेक्टिविटी आएगी। और मैं सब उन सभी लोगों के लिए जो भी मेरे इस पर कमेंट्स करेंगे, उन सभी को मैं ब्लेस्ड करूंगी, सबके लिए मैं प्रे करूंगी। और 1 मंथ बाद मैं उन सबका रिव्यू भी लेना चाहूंगी। बाय बाय, टेक केयर। आप सबको डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगा फॉर पर्सनल रीडिंग के लिए।